तो मेरा नाम प्रखर शुक्ला है और आप सभी का प्रखर शुक्ला क्लास में मोस्ट वेलकम करते हैं। आज हम एक नए चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। C9 आपने पढ़ लिया होगा, मेरे वीडियो पे आपने देख लिया होगा। कैलकुलेशन कैसे तेज करते हैं वो देख लिया होगा। स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, वीडियो में आपने देख लिया। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वो क्वेश्चन किस पे रहेगा? REPE, रिपीट यानी दोहराया जाए वाले क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अगर आपको क्वेश्चन की बात करें हम कि इसका हमको निकालना हुआ, इसका निकालना हुआ, इसका निकालना हुआ, तो कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मिनटों क्वेश्चन सेकंड में कैसे करेंगे, वो चीज हम यहाँ पे बताएंगे आपको। समझिएगा, अगर हम 1 से लेकर 9 तक की बात करें, अगर ऐसे क्वेश्चन जिसमें कंटिन्यू वर्ड रहेंगी, कंटिन्यू संख्याएं रहेंगी, जो दो 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 वाली संख्याएं रहेंगी, जो तीन 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 वाली संख्या में कंटिन्यू रिपीट होंगी वो संख्याएं, तो रिपीट होंगी, तो ऐसे के लिए हम सिर्फ 2 फार्मूले यूज कर सकते हैं। पहला फार्मूला बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, उसको अगर अच्छा लगेगा तो नोट भी कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखिएगा कैसे करेंगे कि रिपीट डिजिट का वर्ग निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही फार्मूला याद रखना है, रिपीट का स्क्वायर करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, संख्या को 1 2 3 इस क्रम में लिखना है। ठीक है, इस क्रम में आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, जो भी रहेगा इस क्रम में लिखना पड़ेगा, आपको यही याद रखना है। जैसे आपको निकालना है, हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, जैसे कि हमको बोल दिया जाएगा कि 2 का स्क्वायर निकालिएगा, तो हम कैसे निकालेंगे ऐसी संख्याओं का? ऐसी संख्याओं का निकालने के लिए सिर्फ एक ही रूल है, और रूल क्या बोलता है कि जैसे रिपीट कर रहा है संख्याएं 1 से 9 तक कोई भी रहेगा, रिपीट कर रहा है तो कुछ नहीं, रिपीट क्या हो रहा है, 2 का हो रहा है तो 2 का यहाँ स्क्वायर ले लेना है। और उसके बाद याद रखिएगा, जब भी जो कंटिन्यू वर्ड होते हैं उसमें जितने भी संख्याएं होंगे उससे हमको एक बार बढ़ना है, 1 2 3 लेना है, फिर उसके बाद घटना है, चाहे वो लेफ्ट साइड से चलो आप, चाहे राइट साइड से आप लेकर चलो, इसमें ऐसा ही करना है। तो जैसे इस संख्या का करना होगा तो क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम मल्टीपल कर देंगे, 3 बार है ना, तो 1 2 3 तक चले गए, उसके बाद रिवर्स हो जाएंगे, एक बार बढ़ेंगे एक बार घटेंगे। सेम संख्या 3 संख्या तो 3 बार हम गए, उसके बाद घट जाएंगे 2 और 1, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 गुणे 1 2 3 2 1। अब अगर इसका मल्टीपल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 क्या 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 3 12, कहीं 2 वहां से लगा, 1 4 9 8 1 9 और 4 1 क्या 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, किससे समझ गए होंगे? कोई भी संख्या हो उसका निकालने के लिए कर सकते हैं। अगर हम बात करें 3 का भी, तो 3 का भी अगर ऐसे निकालना हुआ तो कुछ नहीं करना है, स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर आप कर सकते हो, फिर गुणा में 4 बार है तो 1 2 3 4 4 तक हम सीधे जाएंगे, फिर घटते हुए आएंगे 3 2 1, ऐसे कर देंगे तो 3 3 का 9 गुणे 1 2 3 4 3 2 1। अब जो भी आंसर होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। किसी भी रिपीट वाली संख्याओं की मैं बात कर रहा हूं, रिपीट वाली संख्या जब होंगी तो ऐसा ही होगा, रिपीट वाले संख्याओं में हम ऐसा ही यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ फार्मूले ऐसे मैं बताने जा रहा हूं जो कि कहीं भी बताया नहीं होगा, उसको नोट कर लीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जैसे कि अगर आपको एग्जाम में कभी पूछ दिया जाए कि 3 3 3 कंटिन्यू संख्याएं रहेंगी, याद रखिए, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, हम उसको फार्मूले के जरिए बता रहे हैं। यदि आपको पूछ दिया जाए इसका क्या होगा, तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला बना के रखा है, वो याद रखिएगा। ये क्या है, 1, ओ का मतलब 1, जेड का मतलब क्या होता है 0, ई का मतलब होता है 8 और एन का मतलब होता है 9। हाँ, 9 होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये फार्मूला सिर्फ 3 वाले संख्याओं के लिए है, सिर्फ ओनली याद रखिएगा पॉइंट, सिर्फ 3 वाले के लिए। रिपीट स्क्वायर, फिर 1 2 3 बढ़ते घटते हुए क्रम में जो संख्या दी अगर उसके अनुसार करेंगे हम, तो वहां पर रिपीट किसी भी संख्याओं के लिए हो सकता है, लेकिन ये 3 वाले फार्मूला के लिए, सिर्फ 3 के लिए काम करेगा। ओजोन का मतलब होता है ओ का मतलब 1, जेड का मतलब 0, 8 का मतलब ई का मतलब 8 और 9 का मतलब 9 होता है। तो एन का मतलब 9 हो गया। यहाँ पे याद रखना पड़ेगा 0 और 9 कांस्टेंट स्थिर रहेंगे, तो इसको हम हल कैसे करेंगे, हल करने के लिए कांस्टेंट रहेंगे, तो यहाँ पे हमने 0 और 9 को कांस्टेंट स्थिर कर दिए,
और सेकंड स्टेप याद रखिए, जितनी संख्याएं हमको दी गई हैं वर्ग निकालने के लिए उससे एक कम लिखना रहेगा। तो ये राइट साइड में एक कम लिखना रहेगा, तो कितने 3 संख्या है तो एक कम कर देंगे, यहाँ पे 2 बार 1 लिख देंगे और यहाँ पे 3 बार है तो उसको भी क्या करेंगे 8 को 2 बार लिख देंगे। आ गया होगा समझ में। मान लीजिए इसका हमको निकालना हुआ तो क्या होगा 1 2 3 बार हमने कर दिया, फिर 4 बार ये है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट 0 कर दिया, फिर इसको क्या करना पड़ेगा 1 2 3 और हम 9 कर दिए। अब आप समझ गए होंगे। तो 3 वाली संख्याओं के लिए हमने एक फार्मूला बना दिया है, ओजोन है। सेकेंड स्टेप समझिएगा, सेकेंड समझिएगा एक फार्मूला 6 के लिए। 6 के लिए क्या बोलता है, 6 के लिए मैंने बना के रखा है फोर्थ फिश। फोर्थ फिश का मतलब होता है 4 3 5 एंड 6। इसको याद रखिएगा 4 3 5 6 सिर्फ 6 के लिए है। यहाँ पे 3 और 6 क्या रहेंगे कांस्टेंट रहेंगे, 3 और 6 क्या रहेंगे कांस्टेंट रहेंगे। 3 6 कांस्टेंट रहने का मतलब वो संख्याएं स्थिर रहेंगी, वो कभी चेंज होने वाले नहीं है। जैसे अगर आपको निकालना पड़े 6 का तो क्या करोगे, आपको एक कम लिखना है, जो ये वाले संख्या है एक कम लिखना जितने दिए हैं। तो हमने क्या किया 3 को स्थिर कर दिया, 6 को स्थिर कर दिया, 4 बार ये 6 है तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया 1 2 3 एक कम लिखना है और इसके बाद 5 को भी एक कम, ये आंसर हो जाएगा। अगर हमको इसका निकालना हुआ तो क्या करेंगे, फिर कुछ नहीं करना है 2 बार इसको, क्योंकि 3 बार है 2 बार कर दिए, यहाँ पे 3 स्थिर रहेगा, फिर 5 को 2 बार लिख दिए और एक 6, ये आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा 4 के लिए 3 के लिए ओजोन का फार्मूला, 6 के लिए फोर्टफिश हो गया और हम सेकंड थर्ड बताने जा रहा हूं। थर्ड याद रखिएगा किसके लिए है 9 के लिए। 9 के लिए फार्मूला क्या बोलता है, 9 के लिए फार्मूला बोलता है नीजो 1 0 8 एंड 9, जस्ट 3 का उल्टा। हाँ समझ गए होंगे आप, 10 समझ गए होंगे। जैसे हमको निकालना हो कि 9 C9 रहेगा तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऑप्शन रहना चाहिए C9 के लिए। आप वीडियो देख लीजिएगा C9 वाला, ये समझिएगा। ये वाला नीजो हमने क्या किया, N का मतलब होता है, N का मतलब होता है 9, E का मतलब होता है 8, Z का मतलब होता है 0 और O का मतलब होता है 1। तो यहाँ पे क्या होगा कांस्टेंट क्या रहेगा 8 और 1 कांस्टेंट रहेंगे, तो हम यहाँ पे 8 लिख दिए और 1 कांस्टेंट कर दिए। कितनी बार रिपीट संख्या है 3 बार है, तो 2 बार हमको एक कम लिखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 9 इधर हो जाएगा, 2 0 इधर डाल देंगे, यह आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा 3 वाले संख्याओं के लिए ओजोन का हमने प्रयोग किया, 6 वाले संख्याओं के लिए फोर्टफिश 4 3 5 6 कर सकते हैं, और 9 वाले संख्याओं के लिए नीजो, जो कहीं भी किसी भी बुक में नहीं बताया गया होगा। तो इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिएगा, कहीं भी एग्जाम अगर पूछा जाएगा तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो याद तैयार हो जाएगा। ये कहीं भी बताया नहीं गया है, नोट कर लीजिएगा। जो भी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट समझिएगा, जब हम किसी भी संख्या में 5 से भाग देते हैं, नोट कर लीजिएगा, जब हम किसी भी संख्या में 5 से भाग देते हैं, जैसे मान लो 42 में 5 का मुझे डिवीजन करना है। जब हम किसी भी संख्या में 5 से भाग देते हैं तो कुछ करना नहीं है, उस मूल वाले संख्या में मल्टीपल डो कर देना है, और बाएं तरफ से, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, बाईं ओर से एक संख्या पर दशमलव लगा देना है। यानी जैसे हमने किया 42 का 5 से डिवीजन करना है, तो मूल संख्या क्या है 42 का 2 गुणा कर दिया, कितना हो गया 42 दूना 84, और मूल संख्या से एक पॉइंट लगा दिए, बाईं तरफ से हमने लगा दिया। हमको 36 का करना है, 36 का तो कुछ नहीं करना है। याद रखिए सब पॉइंट इस एग्जाम में बहुत ही बेसिक पॉइंटेड है, जो कहीं बताया नहीं जाएगा, सिर्फ प्रकार से क्लास में। ये पॉइंट ऐसे हैं जो आपको एग्जाम को क्रैक करने में सहायता होंगे। तो समझिएगा कि 36 का हमको करना है, तो 36 का कैसे करेंगे, 36 का हमको कुछ नहीं, 36 दूना 72, 1 पॉइंट लगा दिए। हमको कुछ नहीं करना था, 24 का करना है, तो 24 का कितना हो जाएगा 5 से करना होगा, 24 दूना 48, 4.8, इस तरह का हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या में, मूल वाले संख्या में जब हम 5 से डिवीजन करने जा रहे हैं, 5 के लिए केवल है, तो हम ये इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, याद रखिएगा कैसे होगा, समझ गए होंगे आप। तो इसको हम यूज कर सकते हैं जब भी
किसी भी 5 वाली संख्या में, 5 वाली संख्या में जब होगा तो 5 वाले किसी भी संख्या में अगर हम डिवीजन करने जा रहे हैं तो इसका यूज हम कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि 4 3 5 6 के लिए हमने क्या किया, कैसे किया, तो समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है।